इंडियंस कोई जॉब ढूंढ नहीं रहे। आई नो एक बोल्ड स्टेटमेंट है, पर ऐसे कई न्यूज आर्टिकल्स हैं जो इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये वीडियो ऑलमोस्ट 4 साल पहले बनाया था और ऑलमोस्ट 4 साल बाद भी हम ऑलमोस्ट सेम इश्यू के बारे में ही बात कर रहे हैं। और इस बार बस प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडियंस को जॉब नहीं मिल रही, बल्कि इंडियंस जॉब ढूंढ भी नहीं रहे। The growing number of Indians who've actually stopped looking for jobs. एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। करीब 90 करोड़ इंडियंस एक जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं अभी, और ये नंबर यूएस और रशिया की पूरी कंबाइंड पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट इक्वल है। पर ऐसा भी नहीं कि इंडियन जॉब ढूंढ नहीं रहे, क्योंकि उनके पास जॉब है, और यही चीज कई पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी, और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा प्रारंभ। अब जो तालियां बजी योगी आदित्यनाथ की स्पीच के बाद, वो गलत नहीं है। यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% से 5% गिरी जरूर है, पर इससे हमें पूरी कहानी पता नहीं चलती। क्योंकि यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरी है इसकी वजह से नहीं कि लोगों को जॉब्स मिल गई हैं, बल्कि इसलिए कि कई लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि उन्होंने जॉब ढूंढना ही छोड़ दिया है। अब सबसे पहले यूपी पर नजर डालते हैं। उधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो गिरी है, पर उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट रेट भी गिरी है। अब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रही है तो एम्प्लॉयमेंट रेट तो इंक्रीज हो रही होगी, पर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करी जाती हैं। अब ये एक उदाहरण की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि इंडिया में 100 लोग हैं और इनमें से 60 लोग एक जॉब ढूंढ रहे हैं। अब इन 60 लोगों में से 6 को कोई जॉब मिलती नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में है 10%। अब 2 महीने बाद इन 60 में से 20 लोग कहते हैं कि उनके लिए एक जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो जॉब मार्केट में ढूंढेंगे ही नहीं कुछ, जिसकी वजह से अब बस 40 लोग ही जॉब ढूंढ रहे हैं, और इन 40 लोगों में से 2 को जॉब नहीं मिलती है, जिसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब बस 5% है। अब इस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट 2 महीने के पीरियड में जरूर 10% से 5% तक गिरी है, पर इसके साथ ही साथ 20 ऐसे लोग जरूर थे जो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्होंने एक जॉब ढूंढना ही छोड़ दिया। और यही चीज एग्जैक्टली अब हो रही है इंडिया में। अब सरकार ने इस एनालिसिस को क्रिटिसाइज जरूर किया है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया में एक्चुअली ज्यादा लोग अब एक जॉब की तलाश में है, ना कि कम। पर CMIE जो इंडिया के इस डेटा पर काम करती है, उन्होंने कहा कि ऐसा है नहीं, और इंडिया में अब कम लोग एक जॉब ढूंढ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिस्करेज्ड वर्कर, जहां बेसिकली जब एक जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो लोग जो ज्यादा एजुकेटेड या स्किल नहीं होते, वो ये कहते हैं कि अब हम जॉब ढूंढेंगे ही नहीं। और ये चीज बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट होती है। लोग ये मानते हैं कि अगर राहुल, जिसके पास एक मास्टर्स है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे बस एक मैट्रिकुलेशन की डिग्री से कैसे जॉब मिलेगी। अब हमें ये पता है कि कई लोग इंडिया में जॉब ढूंढ नहीं रहे, तो क्वेश्चन ये है कि वो कर क्या रहे हैं। इनमें से कई लोग या तो अपने घर के रेंट, पेंशन या फिर सरकार के अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर पर डिपेंडेंट है। जिनकी यंग एज है, इनमें से कई लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो या तो डिले हो गए हैं या फिर इन एग्जाम्स में इतनी सीट्स ही नहीं है जिससे सबकी नौकरी मिल जाएगी। को बता रहे हैं बिहार की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सवाल ये उठता है, एक न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से ईस्टर्न यूपी में कई यंग लोग जो एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, वो अपना टाइम मोस्टली फोन पर ही गुजारते हैं, गेम खेलते हुए या फिर रील्स को देखते हुए। और ये सच है, कई लोग बस अपना टाइम फोन को चार्ज और रिचार्ज करते हुए बिताते हैं। उत्तर प्रदेश के एक यूथ ने कहा कि फोन को यूज करने से वो अपने परिवार को भी अवॉइड कर पाते हैं, जो दिन भर उनसे जॉब के बारे में ही क्वेश्चंस पूछते हैं। और स्कॉलर क्रेग जैफरी ने एक टर्म बनाया ऐसे लोगों के लिए जो कोई जॉब ढूंढ नहीं रहे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने फोन पर बने रहते हैं। उन्होंने इनको बुलाया जनरेशन नोवेयर। तो अब सवाल यह है कि इंडिया में कई लोग एक जॉब ढूंढ क्यों नहीं रहे। इनके पीछे बेसिकली इकोनॉमिक रीजंस है, जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। पहला कारण है इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्राइसिस। अब जीडीपी के 4 भाग होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। हम इन्वेस्टमेंट पर फोकस डालते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो पैसा होता है जो कई बिजनेसेस चलाने के लिए जरूरी होता है। जैसे अगर आपको एक रेस्टोरेंट सेटअप करना है तो आपको जमीन चाहिए होगी, स्टाफ चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगी, और इन सभी चीजों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप नया बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाएंगी। अब स्क्रोल ने एक एनालिसिस में बताया कि जहां 2010 में इन्वेस्टमेंट का शेयर 40% था
जीडीपी में 9 साल बाद ये बस 10% हो गया। अब समझते कि ये हुआ कैसे। इन्वेस्टमेंट बेसिकली कई चीजों से आ सकती है, सरकार से, डोमेस्टिक कंपनी से या फिर फॉरेन कंपनी से। 1991 की लिबरलाइजेशन की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रही थी। इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2010 के बाद। इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा कि इसके पीछे 3 कारण थे: लैक ऑफ लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स, बैंक्स में जो डेट था और इंडिया की हाई बोरोइंग रेट। अब अगर हम इन 3 चीजों के बारे में बात करें तो बेसिकली इंडिया में एक जमीन खरीदना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे 2011 में ग्रेटर नोएडा में प्रोटेस्ट हुई थी जब कई गांव वालों ने सरकार का डिसीजन प्रोटेस्ट किया उनकी जमीन एक्वायर करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। दूसरी प्रॉब्लम थी कि इंडियन बैंक्स की सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी। अब पिछले कई सालों में कई बैंक्स ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करी है क्योंकि उनके कस्टमर्स उनके लोन्स चुका नहीं पाए। अब ऐसी सिचुएशन में इंडियन बैंक्स नए लोन्स नहीं दे सकते थे लोगों को। अब अगर बिजनेसेस को लोन्स नहीं मिलेंगे तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। फिर तीसरी प्रॉब्लम थी कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा थी। अब इन इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कई लोग लोन्स लेना भी नहीं चाहते थे। अब इन तीनों चीजों का ये मतलब था कि बिजनेसेस के लिए इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही थी। ऐसी सिचुएशन में कई लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे और उन्होंने जॉब ढूंढना ही बंद कर दिया था। और अब हम ये चीज गवर्नमेंट डेटा से भी देख सकते हैं, जहाँ पिछले 10 सालों से इंडिया में नई जॉब्स इतनी क्रिएट हो नहीं रही। अब दूसरा कारण जिसकी वजह से कई लोग जॉब नहीं ढूंढ रहे उसके पीछे है गुड जॉब्स वर्सेस बैड जॉब्स का फिनोमेनन। अब ये समझने के लिए कि गुड और बैड जॉब्स होती कैसी हैं, ये टेबल देखिए। गुड जॉब्स बेसिकली सिक्योर जॉब्स होती हैं जहाँ आपके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड, और आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है जैसे सरकारी जॉब्स हो गई या फिर हाई स्किल प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हो गई IT या फिर मैनेजमेंट सेक्टर में। जबकि बैड जॉब्स में ऐसे कोई भी बेनिफिट्स नहीं होते जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब। अब हम सब चाहते हैं कि हमारी जॉब एक गुड क्वालिटी जॉब हो, पर ऐसी जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है। अब इसके पीछे कई कारण है, पर एक मेजर कारण है स्किल गैप इंडिया में। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं वो हमें इतने स्किल्स ऑफर नहीं कर पाते क्योंकि वो इतनी जल्दी इनोवेट ही नहीं कर पाते अपने करिकुलम को चेंज करना, नए इनोवेटिव प्रोफेसर्स हायर करना, इस चीज में बहुत टाइम लगता है जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस नहीं कर पाते। पर कई ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए जो ये चीज कर सकते हैं, जैसे अपग्रेड जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है ये वीडियो बनाने के लिए। अपग्रेड कई कोर्सेज ऑफर करता है जिससे आपके स्किल्स उस लेवल तक आ सकते हैं जो डिमांड है कई टेक कंपनीज की, और वो इसलिए क्योंकि अपग्रेड कई इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ काम करता है अपने कोर्सेज को डिजाइन करने के लिए। जैसे अपग्रेड डेटा साइंस कोर्सेज ऑफर करता है मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन के साथ। आप काम करते करते ये कोर्सेज ले सकते हैं, और ये प्रोग्राम्स रेगुलर ऑनलाइन प्रोग्राम से बहुत डिफरेंट होते हैं। पहला है कि अपग्रेड आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज ऑफर करता है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, जैसे IIIT बैंगलोर हो गया या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना। फिर ये जो करिकुलम है इंडस्ट्री रेडी है, जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपको एक जॉब मिलने की। और लास्टली अपग्रेड आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है ताकि आपको एक जॉब मिल पाए। तो अगर आप इस टफ जॉब मार्केट में अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, अपग्रेड को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे गुड वर्सेस बैड जॉब्स की। मेन प्रॉब्लम अभी इंडिया में यह है कि इतनी गुड क्वालिटी जॉब्स हैं ही नहीं, और इसके लिए एक हिस्टोरिकल रीजन है। 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स गिर गई। अब ये ऑब्वियस था क्योंकि लिबरलाइजेशन का ये मतलब था कि सरकार का कम कंट्रोल होगा प्राइवेट सेक्टर पर। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब्स गिरी उसी तरह प्राइवेट जॉब्स इंक्रीज हुई, और ये प्राइवेट जॉब्स मोस्टली थी IT, टेलीकॉम या फिर रिटेल जैसे सेक्टर्स में। अब इन जॉब्स को लेने के लिए कई स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्सेज में जरूर घुस गए थे, पर मेन प्रॉब्लम थी कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने स्किल्स डेवलप नहीं करे ऐसी जॉब्स के लिए, और ये लोग मोस्टली थे फार्मर फैमिलीज से जिन्होंने रियलाइज नहीं किया कि अपने स्किल्स इंप्रूव करना कितना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के पास बस एक ही रास्ता था, बैड जॉब्स लेना। जैसे हमने बताया पहले कि ऐसी बैड जॉब्स में कोई जॉब सिक्योरिटी होती ही नहीं है। जैसे तमिलनाडु के एक शहर में नोकिया फैक्ट्री में जो महिलाएं काम कर रही थी उनको 2 दिन का नोटिस दिया था अपनी जॉब छोड़ने के लिए। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी कई जॉब्स मिल जाएंगी। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 90% जॉब्स बेसिकली इनफॉर्मल होती हैं, जिनको हम बैड जॉब्स कहते हैं। कोविड के दौरान करीब 80% लोग जो ऐसी इनफॉर्मल जॉब्स में थे वो अपनी जॉब खो बैठे थे, और इनमें से कई लोगों ने कोविड पैंडेमिक के बाद भी एक जॉब ढूंढने की कोशिश करी नहीं है। बेसिकली वो लोग जो बैड क्वालिटी जॉब्स में थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जॉब करना ही नहीं चाहते। इस पहेली का फाइनल कारण है कि कई महिलाओं ने एक जॉब ढूंढना छोड़ दिया है।
2017 से 2021 तक करीब 2 करोड़ 10 लाख महिलाओं ने एक जॉब ढूंढना बंद कर दिया। बस 9% महिलाएं ही अभी एक्टिवली एक जॉब ढूंढ रही। अब ये चीज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के बाद, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एनालिस्ट ने बेसिकली ये नोटिस किया कि रूरल महिलाएं जॉब अब इतनी ढूंढ नहीं रही। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, एक एक्चुअली पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कारण ये है कि एक्चुअली अब कई रूरल लड़कियां जो पहले अपनी एजुकेशन छोड़कर काम करने लग जाती थी, अब एक्चुअली अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रही है, जो एक अच्छी चीज है कि वो एक इनफॉर्मल जॉब करने की बजाय अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है। पर इसी चीज के पीछे एक नेगेटिव कारण भी है, जैसे कोविड पैंडेमिक। एक रिसर्च ने बेसिकली दिखाया कि कोविड के दौरान महिलाओं पर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया था। उनको घर भी मैनेज करना था और अपने बच्चों को सपोर्ट भी करना था, जिसकी वजह से कई महिलाएं अपनी फॉर्मल जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई और उनको ये जॉब छोड़नी पड़ी। तो ये 3 कारण एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया में कई लोग अब जॉब ढूंढ क्यों नहीं। तो अगली बार अगर आपको कोई पॉलिटिशियन ये बोले कि इंडिया में बेरोजगारी कम हो रही है, तो आपको पता है कि ऐसा है नहीं। वो इसलिए है क्योंकि कई लोग अब जॉब ढूंढ ही नहीं। इंडिया एक यंग देश है और कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 2030 तक इंडिया को 9 करोड़ नई जॉब्स प्रोड्यूस करनी होंगी और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। 2021 में बस 14 लाख फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुई थी इंडिया में और ये अनफॉर्चुनेटली काफ़ी नहीं है। अब अभी तो इंडिया के यंग लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं अपने फ़ोन से। इस जनरेशन नोवेयर ने अपनी आवाज़ इतनी उठाई नहीं है बेरोजगारी के बारे में, पर हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। So hopefully you liked the video. A lot of effort went behind this video. So do subscribe to our channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। Also अगर आपको ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। See you next time.